अच्छा ये बताइए, जो असाइनमेंट था पिछले हफ्ते मैंने बोला था, सबने सबमिट कर दिया था? किसी का रह तो नहीं गया? जी, सबने कर दिया था। जी शुक्रिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? सब क्लियर है? किसी को पिछली क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है ना? ठीक है। थोड़ा सा मैं शिल्पा। अ, सर थोड़ा सा ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, जैसे हम जब अलिफ लगाते हैं बीच में सेंटर में जैसे कहीं आता है, तो कहीं कहीं पर जैसे नीचे से अलिफ लगा होता है, कहीं कहीं पे ऊपर से लगता है। तो इसका भी क्या कोई रूल है क्या? नीचे से अलिफ तो एक ही मतलब जगह तो लगता है। मतलब सीधी डंडी खींचनी है उस वो अलिफ हाँ लग। सीधी। बट कई बारी ना जैसे ऊपर से कहीं से ऐसे अलिफ लगता है, कहीं में नीचे लगता है। तो कहीं कहीं पे मतलब पढ़ने में से दिख रहा है, या सर ने भी जब लिफ्ट तो सीधी सेंटेंस। डंडी लगती है ना, ऊपर नीचे तो कोई लगता ही नहीं, वो तो वाली तो। कोई नहीं कोई नहीं, नहीं वो शायद किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो। एक बारी हम अभी चेक कर लेते हैं। मैं अभी अरे बस स्क्रीन शेयर कर नहीं रहा अलिफ हूँ, मैं आपको अलिफ बताता अलिफ की लाइन नीचे से जो ऐड करते हैं, हाँ जो भी ऐड करनी है ना, वही कभी कभी जो ऊपर ऐड से करते हैं जैसे। नीचे से ऊपर की तरफ ले जानी है। ऊपर की तरफ से नीचे नहीं ले जानी, नीचे से ऊपर की तरफ ले जानी है। हम्म। अच्छा चलो, एक एक अभी आएगा ना कोई मतलब लेटर, तो मैं बताऊंगी उसमें क्या कंफ्यूजन है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा कहाँ पे था। जैसे सर ने भी एक लेटर मतलब एक वर्ड बताया था, तो ऊपर से जैसे उन्होंने ना अलिफ लिया, तो ये नहीं समझ आ रहा। र में भी यही कंफ्यूजन मेरे को हो रहा था। र तो अभी आप आगे बताएंगे ना? जी जी जी, अभी बताऊंगा अभी। ठीक ठीक है, चलिए थैंक Tylko Anita z tyłu, kiedy bardzo. A ty. मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी। यस। यू। यस सर, यस। ठीक है। हाँ, पहले आपका डाउट ले लेते हैं जो आप बता रहे थे। एक सेकेंड। जी देखो, अगर तो बीच में पहली बात तो ये अलिफ है। अब अगर आप इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, इट इज़ ओके। मतलब सीधी डंडी खींचनी है। दूसरी बात, कनेक्ट हो रहा है अगर तो पहले आ रहा है तो वो सीधा पहले अलिफ ही आएगा। और अलिफ नॉन कनेक्टर है तो उसके बाद जो भी आएगा वो गैप दे के आएगा, कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अलिफ के बाद अगर मैं बे लिखूं, अब हम्म अगर बे के बाद अलिफ आ रहा है तो पहले बे आया, बे के बाद अगर जब अलिफ आएगा तो सीधा ऐसे जुड़ जाएगा। तो जो हम्म। ये वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट, मतलब ये इतना पार्ट आपका अलिफ का है। ठीक है। जी जी, ये पहले तो वाला क्लियर जो है है, सर। ये तो पहले क्लियर है। वाला जो इतना पार्ट है ये आपका बे बे हो का बे गया का जी, है। बे हो गया ठीक ये, है। हाँ जी हाँ जी। हम्म। हाँ, अब आप डाउट आपको कहाँ आ रहा था? अलिफ कैसे, मतलब ऊपर से और नीचे अब से? जैसे मतलब मैं इस वाले में से नहीं, जो बे वाले ग्रुप है ना उस पे नहीं। जैसे कहीं पर आवाज लिखा था जी, क्या आसमान था ना, तो उसमें जब मैंने जब लिखा, तो वो नीचे से लिखा और वो ऊपर ऊपर से लिखा होता है, ये नहीं समझ आया। जैसे अगर आपने आसमान लिखा, आसमान का एग्जांपल ले लेते हैं। ये आ आपका गया। हाँ, जी आ आ हो गया। गया। उसके बाद हम्म। सेन आया। सीन। ठीक है। हम्म। और उसके बाद मीम जुड़ेगा। म नीम तो जुड़ेगा। मीम जुड़ा और उसके बाद अलिफ आ गया और फिर नून आ गया। तो ये हो गया आपका आसमान। अब तो यहाँ अच्छा पे ऐसे आपको ही क्या है। दिक्कत है? मतलब क्या डाउट आया? अब जब ये सर जो ने है, लिखा था ना, हाँ जब सर ने लिखा था तो ये इसमें बहुत ऊपर बनाया था ये, म के साथ जो माँ लगा ना। मीन हाँ मीन
मीम के साथ जो आ की मतलब आ लगा है वो बहुत ऊपर बनाया था, तो वही मैंने बहुत नीचे बनाया था, तो वो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों ऐसा होता है कि कहीं वो पे नीचे। तो कई बार ही देखो, हैंड राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। सर का बनाने का तरीका और आपका बनाने का तरीका बिल्कुल हूबहू वैसे ही है कि किसी का इंग्लिश लिखने का तरीका अलग तरीका है और दूसरे बंदे का इंग्लिश लिखने का तरीका अलग है। वो हैंड ओके, राइटिंग मैटर कर हैंड जाती है राइटिंग कई का बार ही मैटर तो। है। हाँ, अब जैसे यहाँ हम देख लेते हैं आसमान कि अगर बुक स्टाइल में आसमान लिखा होगा तो वो किस तरीके से बनावट उसकी आई है वो भी देख लेते हैं। एक सेकंड दीजिए। हाँ, अब ये देखिए ना, जैसे नून थोड़ा नीचे क्यों हुआ है ये, और म को थोड़ा ऊपर कर दिया है इन्होंने ना। ये नस्तलिक हो गया सर वो ये। नस्तलिक हो गया। उसमें क्या रहता है नस्तलिक फॉन्ट में, एक सेकंड, ये थोड़ा ही फॉन्ट आ रहा है, बट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज नस्तलिक फॉन्ट। अब उसमें पहले जो सिन है वो ऊपर की तरफ है, सिन के बाद मीम बीच में जोड़ा, फिर नीचे से डिप करके आपका हम्म। आ, जो है अलिफ बना। जी तो जी। दो तरीके की लिखावट होती है, मैंने पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है, नस्तलिक और नक्श। जितनी फारसी और अरबी भाषाएं मोस्टली नक्श में लिखी जाती हैं, और वो आसान होता है कि सीधी सीधी लाइन लकीर, जैसे हम इंग्लिश और हिंदी लिखते हैं, लाइन पे ओके। लाइन जोड़ के, मतलब आप बेस लाइन ले ली और उसी के बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जी। ठीक है। इसी का एक समझ। दूसरा चीज होती है, पर्शियंस पहले क्या करते थे, कैलीग्राफी इस्तेमाल करते थे। कैलीग्राफी उनकी कर्सिव राइटिंग स्क्रिप्ट है, उसको नस्तलिक बोलते हैं फारसी में। और नस्तलिक का इस्तेमाल होता था डेकोरेशन में, कि वो दिखने में सुंदर लगे, तो वो थोड़ी सी बनाने में मुश्किल होती है, दिखने में सुंदर होती है। तो उर्दू मोस्टली क्या है, वो डेकोरेटिव जो स्क्रिप्ट थी उसको फॉर्मल स्क्रिप्ट यूज कर लिया उर्दू के अंदर। तो उर्दू अब लिख उस तरीके से भी सकते हैं, नक्श वाले तरीके से, सीधा सीधा आसान भाषा में। जैसे मैंने लिख के बताया, एक एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने अभी बताया था, अब मैंने यहाँ पे अलिफ मद लिया और सीधा सीधा सिन बनाया, उसके बाद सीधा सीधा यहाँ मीम जोड़ा, फिर आगे जाके मैंने अलिफ जोड़ा और उसी लाइन में मैंने नून जोड़ा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। ठीक है। और नस्तलिक में क्या जी जी। होगा, यहाँ ऊपर सिन जुड़ेगा, ऐसे नीचे डिप करते हुए यहाँ पे इन्होंने मीम बनाया, ऐसे डिप करते हुए ऐसे अलिफ जोड़ दिया। ठीक है, और फिर और थोड़ा सा नीचे करके, तो ये थोड़ी सी डायगनल इस वे में चली जाती है, मतलब सीधी लकीर नहीं होती, ऐसा लगता है ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए वर्ड बन रहा जी है, जी। डायगनली इसके डायगनली क्या अलिफ। मतलब, इसके क्या ये मतलब, हमें क्या करना, मतलब हमें कौन सी करनी जो चाहिए। आसान लगता है अभी शुरुआत में, आप आसान है ये वाला यूज कर लो जो नक्श वाला हाँ। है। ठीक है, हाँ, सीधी सीधी, वो हाँ। तो हम सिंपल कर ही बस रहे हैं, वो बस तो बस इजी है। उसमें, जी उसमें जी। आपका ये कह सकते हो कि एस्थेटिकली उर्दू दिखने में इतनी ज्यादा खास खूबसूरत नहीं लग रही, आपने डेकोरेट करके नहीं लिखा, लेकिन आपने अपना काम कर दिया, पढ़ने वाला उसको सही पढ़ लेगा। ठीक है, आपने अपनी राइटिंग में ओके, ठीक लिखा है उस चीज को। ठीक है। ठीक है किसी की ठीक है, राइटिंग ओके। होती है कि एकदम मोती पिरो के पूरा डेकोरेट करके कर्सिव राइटिंग लिखते हैं लोग, सब नहीं लिख पाते हैं। कुछ डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग भी लिखते हैं, वो लकीर मार देते हैं, लेकिन हम्म। पढ़ने में आ जाना चाहिए, उतना रहे कि पढ़ने में आ जाए, वो ठीक है। अब इन दोनों में आप देखोगे जो डिफरेंस है वो राइटिंग का है, तरीके का है, जी जी। लेकिन लेटर समझ में दोनों में आ रहे हैं। आपको अलिफ मत दोनों में हम्म आइडेंटिकल समझ में आ जाएगा। आपको सिन ये नीचे से बना या ऊपर से बना, लेकिन जो सिन है, सिन की शेप समझ में आ जाएगी। ठीक है। मीम जो जुड़ा, मीम ने जुड़ना ऐसे ही है, मीम को आप ऐसे नीचे हम्म करके जोड़ लो, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप मीम कंसिडर करोगे, या आप मीम को ऐसे सीधा करके जोड़ लो, तब भी आप ये जो हम्म, पॉइंट है इसको आप मीम कंसिडर नहीं करोगे। तो चाहिए, ओके। मेनली मीम वाला जो पॉइंट है वो तो क्लियर ही है कि वो ऊपर से ऐसे करके जुड़ रहा है या फिर वो सीधा ऐसे करके जुड़ रहा है, उस चीज में मैटर नहीं करता। मीम पता लग रहा है वो मैटर करता है। तो आपको स के बाद म है वो पता लग रहा है, उसके बाद अलिफ जुड़ रहा है, उसके बाद नून है,
तो अगर तो ये कॉपी बुक टाइप आप ये नस्तलिक जैसा लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी कैलीग्राफी की भी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हो रही है उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरुआत में उर्दू सीख रहे हो आप, अभी आप लेटर्स की समझ परख कर रहे हो, तो उस लिहाज से अगर पढ़ना आपको ये वाला भी आना चाहिए, क्योंकि बुक्स में प्रिंटेड ये वाला रहता है नस्तलिक, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में कुछ आसान तरीके से लिखना चाहते हो, तो शुरुआत में आप नक्श वाला तरीका यूज कर सकते हो, सीधा सीधा करके लिख सकते हो। जी जी। उसका मैं एक अभी अगला लेटर हम अभी करेंगे, अगले एक दो लेटर्स, और आपको 15-20 मिनट में मैं इसका एक और बेटर और इजीएस्ट वे बताऊंगा कि जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ में राइटिंग अगर आपने लिखनी है तो नक्श में काफी आसान तरीके से आप लिख पाओगे। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। ठीक। ओके। और सर फिर एक क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे हिंदी की नोटबुक्स यूज करते हैं, हाँ, तो उसमें अगर हम ये जो सेकंड वाला ऑप्शन से करेंगे तो वो ऐसा कोई हैंड राइटिंग दिक्कत नहीं है। देखो, आप या भले ही ड्राइंग वाली। हिंदी का लो, इंग्लिश का लो नोटबुक, या कोरा कागज भी लो, आप उस पर जब आप लिख रहे हो तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा खास मैटर नहीं करती है। फिलहाल हाँ, जैसे जो हिंदी वाली जो 4 लाइनों वाली लाइन वो होती है, उसमें बनावट स्टार्टिंग में करना थोड़ा आसान हो जाता है, बट किस पेज पे आप लिख रहे हो इतना खास मैटर नहीं करता अकॉर्डिंग टू मी। बाकी जो आपको ज़्यादा बेटर लगे, जो कन्वीनियंट लगे, आप उस पर लिखो। ओके सर। ठीक है, 1 सेकंड देना, मेरे को एक कॉल आ रही थी। Poppy, you're very quiet today. Poppy. Very quiet. हाँ जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। Sorry? क्लास कंटिन्यू करते हैं। आ, तो अभी हमने लास्ट किया था अलिफ और बे ग्रुप, ठीक है। Right. अभी उसी की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं जिस जिसका नाम लूंगा, बाय नेम आपने आना है, और जो लिखा हुआ है वो बताना है कि क्या लिखा हुआ है। तो पहला, मोनिका शर्मा जी, आप बताइए क्या लिखा हुआ है। मोनिका शर्मा जी अगर नहीं है तो प्रभात नारंग जी। सर ये टाटा लिखा है। जी, अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप, पहला है ऊपर वाला, टे ग्रुप का सिंबल है, वो टे का सिंबल है, टे का नुक्ता। उसके बाद अलिफ जुड़ा है, फिर अलिफ के बाद फिर क्योंकि नॉन कनेक्टर है तो स्पेस दिया है, फिर टे जुड़ा है, और टे के बाद अलिफ है, टाटा। ठीक है। इसी में ही अगर मेरे को बाबा लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, निशान दुआ जी बताएंगे। सर ब और उसके साथ फिर अलिफ, फिर बे और उसके साथ अलिफ हाँ, मतलब इस बीच में। मेरे को पूरे इसमें जो ये टाटा लिखा बस है, सर, चार टोए चीजें का जो हटाओ। ऊपर ऊपर, बस टोए का जो ऊपर ऊपर है उसकी जगह नीचे डॉट आएगा नीचे नीचे। जी, वेल डन। तो इसी में ही अगर बाबा लिखना है तो मैं ये तोए के नुक्ते हटा दूंगा,
और बे के दोनों नुक्ते आ जाएंगे नीचे की तरफ। इसी में ही पापा लिखना है। सेम मेरे को 3 नुक्ते, 3 3 नुक्ते पे के लगाने हैं। तो मेनली क्या है, अगर आप बे के 5 लेटर्स के नुक्ते इसमें अगर इंटरचेंज करोगे तो आपको 5 अलग वर्ड्स उस तरीके से मिल जाएंगे। बाबा, पापा, ताता, टाटा, ताता और सासा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। शेप अगर आप देख रहे हो कि आपको सेम शेप ही बन रही है, सेम शेप है, नुक्ते ऊपर नीचे इंटरकनेक्ट करने से आपका वर्ड चेंज हो रहा है। सेकंड, पूजा पूजा झाम जी, प्लीज क्विकली हम पार्टिसिपेट करेंगे तो बेटर रहेगा। और सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे मैं चाहूंगा, ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर नहीं भी आ रहा है पढ़ने में, एक बारी कोशिश कीजिए। ताब सर, ताब। जी, ताब, ते, अलिफ और बे। पहला ते है, ते के बाद अलिफ जुड़ा है, और बे लास्ट लेटर है, इसलिए पूरा लिखने में आया है। ठीक है, ताब। आ, बात। शिवानी मदान जी, ये क्या लिखा है? बाट। बाट। बाट वो होता है जो वजन तोलने के काम आता है। पत्थर जो जिससे तराजू पे वजन तोला जाता है, उसको बाट बोलते हैं। सचिन अरोड़ा जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है ये? क्या है? बात। जी, सचिन जी, क्या बताया आपने? आ, आप। नहीं, आ, दोबारा ट्राई कीजिए। एकता, एकता बुद्धि राजा जी। सर आता। आता। आता है ये, क्योंकि पहला अलिफ मद है। अलिफ हम्म, मद के बाद ते के 2 नुक्ते हैं, वो बाय मिस्टेक अलिफ मद के साथ टच कर गए हैं। टच नहीं होने चाहिए थे। वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो गैप दे करके लिखेंगे। ठीक है। तो ये कई बारी आपको बुक में या कहीं आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में भी हो जाती है, हिंदी में भी हो जाती है, तो उर्दू में भी चांसेस रहते हैं कि हो सकता है कहीं मिसप्रिंट हो जाए, कहीं एक नुक्ता जहाँ पे नहीं लगना चाहिए, दूसरे के साथ टच होना चाहिए था, कई बारी टच हो जाता है। तो ध्यान आपको रखना है उस चीज़ का कि अलिफ मद है या अलिफ है, तो ऑब्वियस है कि कुछ भी टच नहीं करेगा। नेक्स्ट जो लेटर आएगा वो गैप दे करके आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो अलिफ मद है, तो ऑब्वियस है कि ते के जो 2 नुक्ते हैं, और ते है जो, वो गैप दे करके आएगा। और उसके बाद फिर अलिफ जुड़ रहा है साथ में, तो आता। और अलिफ मद हटा देंगे इसमें से तो क्या बनेगा? अता। अता। जी। अता। ठीक है अता। जी। और इसी में 2 नुक्ते हम ये ते के हटा देंगे, और तोए वाला नुक्ता लगा देंगे, तो क्या बनेगा? आटा। आटा। ठीक है। अब नीरू टुटेजा जी, ये क्या लिखा हुआ है? टाट। टाटा। टाट। जी, टाट। हाँ और जी। इसी में अगर टाटा करना होगा तो हम तो लास्ट में ये बस अलिफ जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड इसको ऊपर बढ़ा देंगे। हाँ, मतलब अलिफ जोड़ देंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ठीक है। रुचिका खट्टर जी, ये क्या लिखा हुआ है? राज कुकरेजा जी। पात सर, पात। पात। जी, वेल डन। गौरव चुग जी, जी सर। क्या लिखा हुआ है? ये बाबा लिखा हुआ है सर। जी, वेल डन। और श्याम सुंदर जी। हाँ जी, ये बाता है, बाता। बाटा। बाटा बाटा बाटा, चप्पल बाटा वाली। के जूते आते हैं, हाँ वही, बाटा। हाँ जी, शुक्रिया सर। जी। चंद्रा जी। पा टा। दोबारा ट्राई कीजिए, टा नहीं है।
लास्ट में अलिफ नहीं है। पाट हाँ, पाट 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 पाट। जी जी। ठीक है, तो ये आपको अलिफ और बे ग्रुप सबको क्लियर है? हो गया क्लियर? किसी को कोई भी डाउट अलिफ और बे ग्रुप में फिलहाल नहीं है? बाकी लेटर्स में होगा तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये दो ग्रुप मतलब अलिफ अलिफ मद और पांचों लेटर बे ग्रुप के सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी का रहता है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर, क्लियर। हाँ जी सर, हो गया। अब हम आ अभी जाते हैं अभी पूरी अक्षरों की पहचान नहीं हो रही। ओके। हाँ, अभी शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म वाले जो हैं हम अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। बाकी बे ग्रुप के और अलिफ के आपको पहचान हो रही है? बी के भी समझो जब शॉर्ट करते हैं तो थोड़ा डाउट रह जाता है। ओके, देखो डाउट आप रखना नुक्तों नहीं की है, तरफ मैं ध्यान आपको नुक्तों की तरफ ध्यान नहीं देते सर जी वो। नुक्तों की तरफ ही ध्यान देना। मेन जो फोकस आपका, देखो ये फुल फॉर्म है। मैं अभी आपको सारे पांचों लेटर बना के दिखा रहा हूँ। ये आपके बे ग्रुप के पांचों लेटर हैं। बे, पे पे, ते, ते डे ठे और से। से। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है आपका? हो सकता है इतना पार्ट आ जाए या कई जगह इतना पार्ट आ जाए। बस पूरा नहीं बनाते, जो शेप है ना छोड़ छोड़ देते हैं शुरुआत में ही बना करके। और जो नुक्ता है ना, नुक्ते को शिफ्ट कर देते हैं। वो यहाँ पे ना रह करके जितना पार्ट बना है उसके नीचे आ जाएगा। तो मेन जो ध्यान ये रखना है कि आपकी जो शेप बनी थोड़ी सी बनी, पूरी बे ग्रुप जितनी शेप नहीं बनी। लेकिन जो बे का नुक्ता है वो बे का नुक्ता एक नीचे है। एक नुक्ता नीचे है और ऐसी शेप है या ऐसी शेप है और ऐसे में नुक्ता सिंगल नीचे है, तो वो बे है। ध्यान रखना है। तो यहीं पे तीन नुक्ते हैं तो वो पे है। ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ दो नुक्ते हैं तो वो ते है। ठीक है, ऊपर की तरफ में तोए का नुक्ता है तो वो टे है। ठीक है, और ऊपर की तरफ में तीन नुक्ते हैं तो तो वो से से है। से तो है। जो पहचान करनी है ना, आप फिलहाल के लिए आप लेटर्स को भूल जाइए कि मतलब बेस शेप को तो आप भूल जाओ। पहचान आपको किससे करनी है? नुक्तों से। नुक्ते। नीचे वाला नुक्ता नुक्तों से। हाँ, इनसे पहचान होगी लेटर की, कभी भी होगी ना। तो इनकी क्वांटिटी कितनी है? ये बेस लाइन से ऊपर है या बेस लाइन से नीचे है? मतलब जो बेस शेप कोई भी बन रही है, कोई शॉर्ट फॉर्म बन रही है, ये उसके ऊपर से ऊपर लग रहे हैं या नीचे की तरफ लग रहे हैं? तो एक हम्म वो चीज और कितनी क्वांटिटी में लग रहे हैं, वो चीज। हम्म तो इनसे पहचान आपको रखनी है। नुक्ते अगर आप पकड़ लेंगे, पहचान आपको बे ग्रुप की आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी। अब आ जाते हैं दो चश्मी है के साथ जब कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अब आगे के जो एग्जाम्पल्स देखेंगे उनमें दो हम्म चश्मी है इंक्लूडेड हो सकता है, इसीलिए हम उस तरीके से कर रहे हैं कि आने वाले आगे वाले एग्जाम्पल्स हम पढ़ पाए। तो अब बे ग्रुप के साथ कौन कौन से लेटर्स के साथ दो चश्मी है जुड़ता है? पहले चार के साथ जुड़ता है। से के साथ नहीं जुड़ता। से के साथ नहीं जुड़ता। तो बे के ओके। साथ जुड़ेगा। तो एग्जाम्पल जैसे बे की साउंड है बी की, तो वो बी एच वाली साउंड आ जाएगी। पे हाँ की साउंड है ओके। पी की, तो वो पी एच वाली साउंड आ टी जाएगी। एच ते की साउंड है हाँ टी की, त की, तो टी वो एच टी एच वाली साउंड आ जाएगी। और टे टा टमाटर वाले के साथ जब जोड़ेंगे तो ठा ठंडे वाली जो टा साउंड आती है वो वाली साउंड ठठे आ जाएगी। मतलब अगर इसके साथ अगर दो चश्मी है जुड़ता है तो ये वाली साउंड आ जाएगी। ठे ठे ठठेरा। ठा ठठेरा वाली। तो भ भालू वाला। ठीक हम्म है। फल वाला। ठीक है, फूल वाला। ठीक है। और आपका थ से थार, थाना। ठीक है। हम्म और आपका ठ से ठंडा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसमें जोड़ना हम्म कैसे है? बुक में आपको इस तरीके से मिलेगा। आ, एक लकीर ऐसे खींच दी, और उसके बाद ऐसे करके
दो चश्मे। दो चश्मी है जोड़ दिया, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ये आपका दो चश्मी है। लेकिन ये जो ऊपर की जो डंडी आई है, ये डंडी जो है ये आपकी बेस शेप है बे ग्रुप की। अब इसके नीचे यहाँ नुक्ता लगा है तो वो बे का नुक्ता है, एक नुक्ता। उसके आगे दो चश्मी है जुड़ा है, तो क्या बन जाएगा वो भा से भालू वाला, ठीक भा है से ठीक है। भारत वाला। ठीक है। हम्म। और वहीं पे पे के नुक्ते जोड़ देंगे तो फल वाला, फिर फला। ठीक है। सर ये एच के साथ आपने जो बताया था एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ जी, बेसिकली वही है कि जो ब है, ब के साथ एच जोड़ेंगे तो भ हो जाएगा। दिस सिंपल इज दैट कि बे, पे, ते और टे से आपका भे, थे, थे और ठे, ये वाली साउंड्स आ रही हैं। जब हम दो चश्मी है को इन चारों के साथ ऐड करेंगे तो कॉम्बिनेशन के साथ ऐसी साउंड आएगी। और ये बेस शेप ऐसी हो जाएगी जब हम दो चश्मी है के साथ जोड़ते हैं। ये नस्तलिक में। नक्श में आपने जब जोड़नी है, नक्श में आप सीधी लकीर और ऐसे दो चश्मी है आगे की तरफ जुड़ जाएगा और यहाँ बे का नुक्ता लग जाएगा। तो मतलब अगर सीधा सीधा लिख रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि आपने सीधा लिया और ये ऐसे करके ठीक जोड़ लग रहा दिया है, है। ये वाला ठीक लग रहा है। वो हाँ, तो ये आसान लग रहा है। मतलब ये हाँ नक्श, ये हाँ, नक्श हमेशा नक्श नस्तलिक से आसान रहेगा। हाँ ये आसान रहेगा। किताबों में आपको नस्तलिक पढ़ने में मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, नक्श आपको फारसी और अरबी की किताबों में मिल सकता है, उर्दू की किताबों में नस्तलिक ज्यादा होता है। लेकिन हम्म, पहचान आपको दोनों की होनी चाहिए, आप दोनों को पढ़ पाए। फर्क सिर्फ लिखावट का, तरीके का है। चीज वही है। हम्म, ठीक है, लेटर वही है, किस तरीके से जुड़ रहा है, किस तरीके से लिखा जा रहा है वो मैटर। और हैंड राइटिंग का आप कह सकते हैं कि होगा कि ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है, तीनों ही ए हैं। और आपको जिसको इंग्लिश आती है उनको तीनों ए के बारे में मालूम है, तो जब तीनों ए से लिखा जाता है आप पढ़ लेते हो, वही चीज है। सर एक सवाल है, अगर हम एक लफ्ज लिख रहे हैं और उसमें हमने एक वर्ड नस्लिक लिख दिया और एक नक्श का लिख दिया तो चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी खुद की हैंड राइटिंग है, आपका मैटर है। हाँ, फॉर्मली अगर आप कोई भी चीज लिखते हो, इंग्लिश में भी लिखते हो, अगर आप फुल कैप्स में लिख रहे हो तो आप सारा फुल कैप्स में ही रखते हो। या कुछ अगर आप कर्सिव में लिख रहे हो तो सारा कर्सिव में ही रखते हो। हाँ ठीक जी। है, एक जैसा रहे तो वो फॉर्मेलिटी में अच्छा लगता है कि अगर आप किसी को दिखाना चाह रहे हो, आप अपनी नोटबुक में अपने लिए कुछ लिख रहे हो तो फिर आप जैसे मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर एक वर्ड इंग्लिश का लिख दूं और उससे अगला वर्ड मैं हिंदी में लिख दूं, मैं अपने खुद के लिए लिख रहा हूँ, चलेगा। लेकिन मेरे को किसी को फॉर्मली कुछ प्रेजेंट करना है तो या तो मैं सारा हिंदी लिखूंगा या सारा इंग्लिश लिखूंगा। तो एक जैसा ही रहे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है फॉर्मली। इनफॉर्मली आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। जी, थैंक यू सर। सर इसमें ये चार चार लेटर्स के साथ ही जुड़ता है ना? से बे चार से लेटर्स के के साथ साथ नहीं ही लगेगा, जुड़ता है। ठीक है, से के साथ नहीं जुड़ेगा। से के साथ एच को क्या जोड़ोगे, वो फिर वो सीन हो आ, जाएगा। हाँ वो अच्छा बनेगा अच्छा। नहीं वो। हाँ, शिन वाला वो अलग शिन लेटर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या था, फारसी में ये सारे लेटर्स नहीं थे। फारसी में भ की साउंड नहीं आती है, फारसी में थ की साउंड नहीं आती है, वो थ को भी त ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो फारसी में बहुत सारी साउंड्स उनकी लैंग्वेज में अवेलेबल ही नहीं है, जो कि हमारी हिंदी में और हमारे लोकल दिल्ली आसपास के एरिया में जो बोली जाती थी वहाँ पे साउंड्स थी। इन साउंड्स के साथ वर्ड्स भी थे। तो उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, दो चश्मी हे को लिया, जो कि फारसी में सिर्फ ह के लिए इस्तेमाल होता है अलग से। मतलब वो प्रॉपर लेटर है एच के लिए पर्शियन में। यहाँ पे इसको एज अ कॉम्बिनेशन लेटर यूज कर लिया कि हम बे के साथ जोड़ के भ की साउंड ले लेंगे, पे के साथ जोड़ के फ की साउंड ले लेंगे। क्योंकि हिंदी में तो हमारे पास अवेलेबल हैं लेटर्स, भ के लिए है, सर फ के दोबारा लिए है। बताइए, बै के साथ जोड़ के। बे के साथ जोड़ेंगे दो चश्मी है, भ की साउंड आएगी ना, हाँ भ से बाकी वाला। भारत। हाँ, भालू। हाँ, भालो। ठीक। हम्म। वही चीज बता रहा हूँ ना मैं, अभी तो इतनी देर से वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका
BH या भ की साउंड है। ये TH आपका PH और प की साउंड है। और ये आपका ठ की ठ आवाज। की साउंड है। और ये आपका ठ से ठंडे की साउंड है। ठीक है, ये हिंदी में बना देता हूँ मैं, ठ। ठीक है, तो इन साउंड्स के साथ बेसिकली ये बे ग्रुप के पहले 4 लेटर्स के बाद अगर दो चश्मी है लगा हुआ मिला, क्योंकि दो चश्मी है की पहचान तो आपको हो ही जाएगी कि हाँ ये जी दो हाँ चश्मी जी। है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन लेटर्स में आ रहा है और ये 4 साउंड्स आएंगे उसके साथ। क्लियर हो गया? आगे फिर सर अब ये एग्जांपल से थर्ड देखते वन जो है उसका क्या प्रोनाउंसिएशन है? ये ठ है तो ये TH थर्मस थ से थर्मस वाला। थर्मस, था से थ। थार, थैथन था से थान, ओके थाना, ओके, थैथन थैंक यू। थैथन हाँ थानेदार। ओ ठीक है, ओके। थ से थकान। ठीक है। किसी को अभी थकान तो नहीं हो रही? जैसे अभी आपने ये जो कॉफी बना पीकर बैठे और हैं जी। ठीक है, और ठ से ठंड सबको लग रही होगी। हाँ, कॉफी पीकर बैठे हैं। अच्छा, क्योंकि ठ से ठंड में थ से थकान हो जाती है। सर हम्म। कॉफी में भी फ आ गया। कॉफी में नहीं, नहीं कॉफी में बस। फ नहीं है, फ है वो। फ वो फ फे वाला फ है, वो ये ओके वाला फ है। ठीक देखो है। फर्क है, देखो अब फ और फ में जो फर्क होता है ना, एफ और पीएच में जो फर्क होता है, ये डिफरेंस रखना है इस चीज को, कि ये जो आपका आ रहा है, ये पे के बाद दो चश्मी है, ये पीएच है, फ है। और ये जो आ रहा है, फार्मेसी। जो जो हाँ, और जो फे है, अब कॉफी में फ यूज होता है ना, फ नहीं यूज होता। तो फ के नीचे। वो आपका फे ग्रुप वाले फे का है। हम्म। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, पढ़ते हैं उनको, देखते हैं। फिलहाल 3 ही एग्जाम्पल्स हैं, बे ग्रुप और दो चश्मी है के साथ। तो जॉन जी आप बताइए क्या लिखा हुआ है, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। नहीं तो जसलीन जी आप बताइए। सर पाठ लिखा हुआ है। हाँ जी, पाठ। 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 पा है, पे और अलिफ तो समझ आ गया, पा है, उसके बाद टमाटर वाला टे है, और उसके बाद दो चश्मी है पे खत्म हो रहा है, तो पा, वो ठ हो गया, पाठ। पाठ मीन्स लेसन। ठीक है, और मोहित कुमार जी। पलक विरमानी जी। आई एम स्टिल कंफ्यूज। ये मुझे जो हाँ। दो चश्मे है वाला आभा। आ तो आभ समझ आ रहा आभा। है, उसके आगे आभा। आभा है सर, ये आभा। जी जी, आभा आभा। है। अलिफ मद, उसके बाद बे ग्रुप, उसके बाद बे के बाद दो चश्मी है, भ, और उसके बाद अलिफ जुड़ा है। ठीक है, आभा। आभा। आभा, ठीक यस। है जी। हाँ, पलक जी आप बताइए, आप कंफ्यूजन आपको कहाँ हो रही थी, आप अपना क्वेश्चन पूरा कीजिए। ये जो दो चश्मे है में सारा जो कंबाइन हुआ ना, वर्ड ज्वाइन हुआ उसमें आ तो समझ आ रहा है कि वो तो अलग ही है। लास्ट का आ भी समझ आ रहा है। ये ब है अच्छा देखो, ये जो है, ये आपका बेसिकली माउस से ढंग से बन नहीं रहा। हाँ, ये जो है, ये आपका दो चश्मी है, नीचे की तरफ एक नुक्ता लगा है, वो बे का लगा है। तो बे के बाद जब दो चश्मी है वाह जुड़ेगा, तो बी वाह और एच, भ की साउंड आएगी। उसके बाद अलिफ जुड़ गया, तो बे ग्रुप, वाह। मतलब बे के बाद दो चश्मी है के बाद अलिफ, तो ये बना भा। अगर इसी में मेरे को भारत लिखना है तो मैं रे सर ऐड कर बे दूंगा, बे और फिर बे भा कहाँ है बनेगा। सर? बे को एक बार दोबारा बे कहाँ है इसमें? देखिए, ये सिंगल जो डॉट। नीचे की तरफ नुक्ता है, हाँ, ये जो नुक्ता है सर, ये तो बहुत नीचे आ गया, ये तो दो चश्मी एक ये भी नीचे आ गया, तो थोड़ा हाँ, सा कंफ्यूजिंग हो गया ये।
लेकिन देखिए दो चश्मी हे का खुद का कोई नुक्ता नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज क्लियर हो जाएगी कि अब मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखा देता हूँ अलग अलग कलर्स में, क्लियर हो जाएगा। ये जो है ये आपका अलिफ मद है, क्लियर हो गया, आ की साउंड आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है ये जो डंडी आई, ये डंडी और प्लस ये जो बे नुक्ता आया बे नीचे। किया गया। अब ये नुक्ता अगर तो मैं स्पेस दे के लिखता, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पेस कम लिया है ना इन्होंने। अब मान लो ये है, अगर मैं स्पेस दे के लिखूं यहाँ पे और ऐसे करके और यहाँ जोड़ दूं, तो नुक्ता मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। लेकिन स्पेस कम था तो नुक्ता इन्होंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। नुक्ता इसी का है, क्योंकि इसका नुक्ता नहीं होता। दो चश्मी है का अपने आप का कोई नुक्ता नहीं है, ना अलिफ का नुक्ता है ना अलिफ मद का नुक्ता है। तो अलिफ अलिफ मद दो चश्मी है, इनके नुक्ते नहीं होते। जो नीचे की तरफ एक डॉट लगा है वो सिर्फ अभी के लिए या बे तो का जिम का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जिम की शेप नहीं बनी है, तो ये बे का नुक्ता है। तो एक नुक्ता नीचे की तरफ है, बे का नुक्ता है। और अलिफ मद के बाद बे आ रहा है, बे के बाद दो चश्मे है कनेक्ट हो रहा है। वो चीज क्लियर हो गई, तो वो हो गया आब। और लास्ट में जो है, लास्ट में आपका दो चश्मी है के के बाद, पीछे से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ये हो रही आवाज है। बंद करवाना। प्लीज आपको अगर बात कर रहे हैं किसी और से तो म्यूट कर लीजिए, क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, जो भी कोई था प्लीज। तो कोशिश किया कीजिए कि बैकग्राउंड नॉइज किसी की भी ना आए। और अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, तो प्लीज म्यूट करके और फिर बात कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। थैंक यू। तो ये मैं जो बता रहा था डिवाइड करके कि अलिफ मद, उसके बाद बे ग्रुप का बे ग्रुप कह रहा हूँ, बे के नीचे एक नुक्ता, फिर दो चश्मी है और फिर अलिफ। अब सर मेनली बे कहाँ है? बे ही तो नहीं समझ आ रहा। बे तो ऊपर लाइन आ गई ना। ये जो लाइन है ये लाइन है, और ये जो नुक्ता है ये बे है। ये बे ही है। अगर इसको आप कंसिडर करो कि ये बे है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ये जुड़ा है और ये अलिफ जुड़ा है, सर क्लियर बे हुआ। का, बे की शॉर्ट तो ऐसे बनती है कि थोड़ा सा घूम घूम के बनती है, ये सिर्फ डंडे से बे कैसे? ये मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि जब बे दो चश्मी है के साथ जुड़ता है, ठीक है, तो वो उसकी ऐसी शेप आती है, ऐसी। तो ऐसी शेप उसकी तब आएगी जब वो आगे दो चश्मी है के साथ जुड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या रहता है, बेस शेप थोड़ी थोड़ी वेरिएशन बेस शेप में आ सकते हैं, पूरी तरीके से चेंज नहीं होती है, लेकिन माइनर वेरिएशंस बेस शेप में तब आ जाते हैं अलग अलग ग्रुप्स के साथ जब जुड़ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल बे प्लस अलिफ कैसे जुड़ेगा, तो तब बे की शेप क्या रहेगी जब वो अलिफ के साथ जुड़ रही है, या बे की शेप क्या रहेगी जब वो बे ग्रुप के साथ जुड़ रही है, ठीक है। तो वो इस तरीके से रहेगी। लेकिन जब बे की शेप क्या रहेगी जब वो दो चश्मी है के साथ जुड़ रही है, सर हमको फर्क आ इसे जाएगा। बाकी नुक्ते से ही लेटर्स का भी ये पहचानना क्लियर है। कर देंगे। पहचान नुक्ते से करनी है। पहचान नुक्ते से ही होगी इसकी, बे हाँ ग्रुप की। मतलब थोड़ा सा आइडेंटिकल है, थोड़ा ध्यान में इस चीज को रखना पड़ेगा कि जब बे ग्रुप मतलब ये भी इसकी ये मेनली इसी टाइप से बेस शेप रहती है, लेकिन ये भी बे ग्रुप की बेस शेप रहती है जब दो चश्मी है के साथ जुड़ रही है। या हो सकता है अभी और किसी और लेटर के साथ भी जब बे ग्रुप जुड़ेगा तो माइनर वेरिएशन वहां भी आ सकता है। तो हम इसलिए ग्रुप बाय ग्रुप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछले हफ्ते हमने अलिफ और बे ग्रुप की बात की थी, आज हम साथ में दो चश्मी है की बात कर रहे हैं। अभी हम एक और कुछ लेटर इंक्लूड करके बात करेंगे, तो क्लियर होती जाएंगी चीजें कि कौन सा लेटर कौन सा ग्रुप किस ग्रुप के साथ जब कनेक्ट करता है तो कैसी बेस शेप बन के आती है। तो कभी कभी थोड़े थोड़े वेरिएशन आ सकते हैं, तो हर अभी किसी जो में आपने वेरिएशन आएगा ये भी जरूरी नहीं है। अभी जो आपने बाकी लेटर्स का लिखा था, प्लीज आप वो भी एक बार दिखा सकते ताकि क्लियर हो जाए।
कहाँ पे? जो बे ग्रुप के लेटर्स अभी आपने लिखे थे ना, जो ठ और वो सब, एक बारी वो वाली स्क्रीन अगर दिखा देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये जी सर, ये वाली अच्छी लग जाएगा सबके पीछे बस। बस एच लग जाएगा सबके पीछे। आगे वही चीज है कि देखो, ब का भ नुक्ते हो से गया, प का पहचान प हो करनी गया, है। त का था हो गया, और ट नुक, का ठा हो गया। नुक्ते से पहचान आएगी। पहचान नुक्ते से आएगी। सर तो जरा ये सर ये ठा कैसे लिखेंगे? ठा। ठा लिखेंगे आप, ये लिया, हाँ जी। दो चश्मी है जोड़ा, अलिफ जोड़ दिया। अरे या थोड़ा आप आगे बढ़ा के करना है ना ये अलिफ। आगे बढ़ा के भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, चल जाएगा। डायरेक्टली भी। ओके हाँ, ठीक है। मतलब तो दोनों ठा तरीके से। ठा का तय वाला नुक्ता भी तो लगेगा सर, तभी तो ठा होगा। हाँ, ये हम्म। लगा ट कैसी वाला था? नुक्ता। अब ये आपकी एक शेप बन गई, मान के चलो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, ये जो है आपका तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये पहले वाली डंडी हो गई बे ग्रुप की नाम की। हम्म। बाद में आ गया आपका दो चश्मी है, ये वाला। और हम्म। बाद में आपका अलिफ जुड़ गया। तो अब यहाँ पे आप चारों लेटर में से कुछ भी लगा सकते हो। सर इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, एक बार बताना दोबारा। ये बनाया, हाँ ये जी। बनाया, और ऐसे जोड़ लिया। इस सिंपली अगर आपको लिखना है, नक्श में लिखना है, लाइन सिंपली इस में। तरीके से लिया, ये जो लाइन में पीएच ऐसे वाला लिया। है, ये हिंदी का कौन सा लेटर है जो पीएच है? फ फ फ। एक बार लिख के दिखाएंगे मेरे को, ओरली में नहीं क्लियर हो रहा, प भ मेरे को कंफ्यूजन है, नहीं, प्लीज। एग्जैक्ट प नहीं है, फ है। ओ। शायद पे के नीचे मेरे ख्याल अभी हिंदी में एग्जैक्टली तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, बट आई गेस वही मेरे को भी वही आप हिंदी इसको सुन के कंफ्यूजन हो रही है, आप या तो कोई आप वर्ड इसको लिख पी दीजिए एच, उससे। इंग्लिश का हाँ, पी वो एच फूल कंसिडर वाला है कर ना सर। लीजिए। फूल वाला। ठीक फगवाड़ा है। फगवाड़ा। हाँ, ओके। और मतलब आप वाड़ा उसको कहाँ उसको पहुंच गए? इंग्लिश में जैसे फूल, फार्मेसी फूल फार्मेसी। है फूल। फेफड़ा। ठीक है, हाँ। फोन तो फोन। फेफड़ा। फोन, पी हाँ एच ठीक। के साथ आप जो भी आप सोच ओके। सकते हैं कि इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो पी एच के साथ लिखेंगे, हाँ वो तो तो वो ठीक वाली है। चीज़ है, इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी शेप बन गई। इस शेप में नीचे एक नुक्ता लगा देंगे तो बे हो गया, फिर दो चश्मी है अलिफ, तो ये बन गया भा। यहाँ पे अगर आप तीन नुक्ते लगा देंगे तो बन जाएगा फा। ठीक है, यहीं पे अगर आप ऊपर दो नुक्ते लगा देंगे तो बन जाएगा था। और तो एक नुक्ता लगा देंगे तो बन जाएगा ठा। तो चारों नुक्ते यहाँ पे सर डंडी में। से के साथ भी लगेगा कुछ जो लास्ट में इस नहीं, ग्रुप का? पे के साथ नहीं, नहीं लगना। से के साथ नहीं यूज होता, ये दो चश्मी है से के साथ यूज नहीं होता। ठीक है सर। और लेटर्स के साथ। सर एक एक दो दो वर्ड्स बता दो इसके साथ। हाँ, ये अभी मैंने इसके साथ अभी ये दो तो हमने कर लिए। तीसरा अभी हम ये देख रहे हैं। ये एक बार बताइए सर क्या ये लिखा हुआ तीनों, है। एक बार तीनों दोबारा करेंगे? कर लेते हैं, अब बताइए, हाँ आप ही बताइए पहला क्या लिखा हुआ है। सर पहला सर लिखा हुआ है पाठ पाठ। 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 अब अगर मेरे को इसमें हिंदी में एट को क्या बोलते हैं? एट को आठ आठ। 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 आठ अलिफ लिखेंगे तो इसमें कैसे अल, लिखेंगे? इसमें क्या अलिफ चेंज मद। करेंगे कि आठ बन जाए? सर अलिफ अलिफ मद। मद। अलिफ अलिफ मद मद। लगा दे। हाँ, अलिफ मद ही बस लग जाएगा सर, ये हट के ना आगे। अलिफ पे और मद। अलिफ, पे और अलिफ हट जाएगा और अलिफ हाँ मद लग जी, जाएगा। अलिफ मद लग तो जाएगा। वो बन जाएगा आठ। आठ। ठीक है। ठीक है साठ सर। भी बना सकते हैं स लगा के। तो ये जो है सर आ, सर ये जो है, ये हिंदी के जैसे वो होते हैं संयुक्त अक्षर, उसकी तरह है काइंड ऑफ। जी 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 जी। हाँ, अगर उससे कंपैरिजन करें हिंदी से तो हाँ, उसी तरीके से। लेकिन उस तरीके से नहीं भी है। भ अपने आप में एक अलग लेटर है। ठीक है, लेकिन भ के लिए हमारे पास उर्दू में कोई लेटर नहीं है। तो भ के लिए हमें ठीक है। उर्दू में बे प्लस दो चश्मी है जोड़ के हमको भ मिलता है। तो जो एक्चुअल में संयुक्त अक्षर होते हैं उनके लिए कोई लेटर नहीं है, जैसे त प्लस र त्र होता है। त्र के लिए आपको रे आधा होगा उसमें, और रे आधा करने के लिए अलग से एक सिंबल लगता है, उसको जज्म बोलते हैं।
वो अभी क्या हम बोलते करेंगे हैं? आने वाली क्लास में। जज डब्लू जज देखा नाम का अभी सिंबल अभी होता है, अभी अभी छोड़ उससे देते हैं उसको। उससे वो लेटर हाफ हो जाता है, वो बाद में करेंगे, अभी आने ठीक वाली है, क्लासेस में थैंक यू। वी विल डू दैट। ठीक है। अब हाँ, अगले वाले पे बढ़ रहे थे। जी हाँ, पलक जी आप ही बताइए अब ये क्या लिखा हुआ है। आई गेस क्लियर हो गया होगा अभी आपको। आभा। जी ठीक है। अब यहाँ मतलब पकड़ में आ गया ना कि बे किधर है, बे का नुक्ता नीचे की तरफ है, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सिंगल सा वो लिखता है दो उसका। चश्मी हे की तरफ जा रहा है। ठीक है, बट हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, पहचान में आ जाता है कि ना तो सर दो क्योंकि चश्मी हे का कोई नुक्ता है, ना ही अलिफ का कोई नुक्ता है। तो जो नुक्ता और है ऊपर जगह भी नहीं वो है दो सर वहां चश्मी पे। हे से पहले, हाँ जगह ना होने की वजह से ही वो वहां पे है। जगह होती तो वहां पे वो सेट हो जाता है, हम उसको थोड़ा सा स्पेस दे करके जगह बना करके वहां ऊपर सेट कर सकते हैं। सर वैसे हम ऊपर सेट करें तो गलत तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है, मतलब दोनों तरीके ठीक है। लास्ट वाला बताइए। भाप। 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 हाँ, तो अब इसमें बे है, दो चश्मी है, भ, अलिफ, भा, और पे खत्म हो रहा है, भाप। ठीक है, तो दो चश्मी है आपको क्लियर हो गया सबको। बे ग्रुप के साथ अभी बाकी ग्रुप्स के साथ करेंगे, जहां जहां इस्तेमाल होता है दो चश्मी है का, हर एक लेटर के साथ अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे बाद में। फिलहाल बे ग्रुप के 4 लेटर्स के साथ दो चश्मी है कैसे लगता है, वो चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सबको। हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम नून पे। नून हम पहले इसलिए ले रहे हैं, इसका रीजन है कि नून आपका एक, आप बे ग्रुप का कजन मान सकते हो इसको, नून और नून गुना दोनों को। रिश्तेदारी ऐसा है। क्यों? रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी क्यों है, कैसे है, वो मैं बता देता हूँ। शेप ठीक है, सेम है, वो सब बेस का। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ आपको। बेस शेप नहीं सेम, कुछ और सेम है। बेस तो अलग है, तभी अलग है, ग्रुप में नहीं है। ठीक है, अब अगर आप देखें, पहले 5 जो हैं वो तो बे ग्रुप के हैं। ठीक है, नुक्ते लगा दिए। और नून और नून गुना, शेप अलग है दोनों की, इसीलिए ये बे ग्रुप के ग्रुप में नहीं है। लेकिन इनकी जो बेस शेप है, बेस शेप बिल्कुल वैसी रहती है जैसी कि बे ग्रुप की होती है। तो मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे, ये मैंने बेस शेप बनाई और यहाँ पे एक बेस शेप बनाई, ठीक है, यहाँ मैंने नीचे की तरफ एक नुक्ता लगाया, तो वो हो गया बे का। वहीं मैं नून का नुक्ता ऊपर लगता है, तो मैं यहाँ पे नुक्ता नीचे की जगह एक ऊपर लगा दूं, तो ऐसा कोई भी लेटर नहीं है बे ग्रुप में जिसका नुक्ता एक ऊपर की तरफ लगता हो। ठीक है, या तो दो लेटर राइट। है, दो नुक्ते लगते हैं ऊपर की तरफ ते में, और 3 नुक्ते लगते हैं ऊपर की तरफ से में। बे एक राइट। ऐसा लेटर है जिसमें एक नुक्ता है और बे नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, ऊपर की तरफ सिंगल नुक्ता लगता है नून का। तो ये बे नून शेप राइट। में रहती आ है गया। बे ग्रुप वाली। सेम जैसे हम बे ग्रुप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वैसे ही सेम तरीके से शॉर्ट फॉर्म में नून लिखेंगे, नुक्ता नीचे की जगह ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं बाबा, ठीक है, तो ये मैंने लिखा बाबा। सिमिलर राइट। वे में अब मैं यहाँ से नुक्ते डिलीट कर दूं इसमें, और यहाँ नुक्ते लगा दूं मैं ऊपर की ना ना तरफ, तो नाना। वो हो नाना। गया ना नाना। ना। ना। तो बाबा का नाना करना है तो नुक्ता नीचे से ऊपर कर दो बस। ठीक है, तो एकदम आइडेंटिकल शॉर्ट फॉर्म्स हैं, मतलब सेम शॉर्ट फॉर्म है, बे ग्रुप वाली शॉर्ट फॉर्म है। तो इसीलिए बे ग्रुप का कजन माना जाता है नून और नून गुना को। सर ये नुक्ता जो लाइन के ऊपर लगा है, अगर हम इधर बीच में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा? दोनों ठीक हैं, मोस्टली जगह जैसे कम होती है तो लोग 9 के ऊपर लगाते हैं कि कजन तो नहीं जगह मान ज्यादा। लोगे तो इसको? मान के चलो आप अगर इतना बड़ा बना रहे हो, फिर तो यहाँ लगा लो, चल जाएगा। लेकिन सर ये अगर आप बना ही छोटा रहे हो, तो फिर वहां पे जगह नहीं है, तो नुक्ता यहाँ आएगा।
ऊपर की तरफ। ये ठीक तो है। सर ये कजन नहीं हुआ, ये तो बाबा का नाना समधी हो गया। ना हाँ ना मतलब ना ना बना दिया जी। बाबा का जी नाना हो गया ना जी, बाबा का नाना तो समधी हो गया बेटे ना। बेटे बे 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 जी, कह सकते हो, कह सकते हो, जो कुछ भी कह लो आप, ठीक है। मतलब समझ में आना चाहिए आपको, टॉपिक बे समझ आ गया बे होगा। ग्रुप में तो बेटा आ गया, जी और जी नून ग्रुप में नाना आ गया। जी। चलो जी, मतलब क्लियर है ना आपको अब ये? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। हाँ। Yeah, it's तो all clear. Clear. हाँ, अब यहाँ पे एक चीज है जो थोड़ा कंफ्यूज करेगी कि फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जो नून है और जो नून गुना है, दो लेटर्स हैं अलग अलग। नून तो काम आता है पूरे न के लिए, जब ना पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं नदी, नाला, ठीक है, नालंदा, तो वो न जब लिख रहे हैं पूरा लिख रहे हैं। नून गुना होता है राजिंदर, ठीक है, आदन है। आदन पंकज, है। पंकज, वो हल्का ना जो यूज होता है, जो चंद्र बिंदु या बिंदु के रूप में यूज होता है। ये आदन है सर। हाँ, जैसे आंकलन, आंकलन में बड़ा हल्का वो बिंदी लगती है। अनुस्वार होता है। ठीक है, तो वहां यूज होता है नून गुना। अब नून गुना और नून की फुल फॉर्म में फर्क है कि नून में नुक्ता लगता है, नून गुना में नुक्ता नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर है? Right. अब Yes. यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दोनों की सेम है, सेम। एक ही शॉर्ट फॉर्म है, अलग अलग शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो अगर तो फुल फॉर्म में यूज हो रहा है, आखिरी में आ रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में आ रहा है या बीच में आ रहा है, और शुरुआत में तो वैसे भी मेरे को नहीं लगता आधे ना का कोई यूज होता है। आधे ना से कोई वर्ड शुरू होता है? शायद नहीं होता। न्याय न्याय न्यूज न्यारा, न्याय न्यूज न्याय, न्यूज न्यूज। न्यारा न्यारा न्यूज, सर न्यारा। कंफ्यूज क्यों होंगे सर? जो इस पे नुक्ता लग रहा है उस पे नुक्ता नहीं लग रहा। हाँ, न्योली कला। कंफ्यूजन का मैं बताता हूँ। बीच में जब इस्तेमाल होगा तो नून में भी नुक्ता लगेगा, नून गुना में भी नुक्ता लगेगा। तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये नून है या नून गुना है? सेम ही है दोनों, ठीक है। सर बीच में आइडेंटिफाई जब, करना ही क्यों है? नए की साउंड तो नए की आएगी दोनों। नहीं, कई जगह आधे ना की लेनी है, कई जगह आपको पूरा ना पढ़ना है, कई जगह आपको आधा ना पढ़ना है। ठीक है, सर ये बट एग्जाम्पल लिखने से में एक जैसा है, समझाएंगे तो लिखने। समझ में आएगा। एग्जाम्पल एक हाँ कोई सर सर जैसे अंगूर नहीं बोलते, अंगूर बोलते हैं, तो न की हाँ साउंड नहीं है। हाँ जी। हाँ, मतलब लिखने में आपको वही उसी तरीके से आप, नुक्ता लगेगा प्रॉपर। जैसे नून लिखा जाता है वैसे ही नून गुना लिखा जाता है। बीच में जब आएगा तो फर्क नहीं है। मतलब कहने वो का सब मतलब ये है। हमें अंडरस्टेबल होना चाहिए कि हाँ हम हाँ हाँ, इसको कैसे कि पढ़ रहे वहां पे हैं। वो नून गुना आना चाहिए, आपको उसको नून गुना पढ़ना है। नून गुना पढ़ेंगे, आधे ना की हम्म। साउंड लेंगे तो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आएगी, या वहां पे नून की साउंड लेंगे और तब प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आएगी। करके वो सर वो वर्ड तो वर्ड पे पढ़ेंगे, डिपेंड वर्ड करेगा कि पढ़ेंगे सर आपको तो ही समझ आ कॉन्टेक्स्ट जाएगा डिपेंड सर। करेगा। सर आसमां जैसे तो पीछे नून गुना लगेगा। हाँ, आसमां, आसमां। आसमां में नून गुना लगेगा, वो नुक्ता मत लगाओ वहां पे, वो हाँ फाइनल जी फॉर्म है। हाँ जी। आसमान है तो वहां पे नुक्ता लगेगा। अब ऐसे ही हम्म। खान, खान सरनेम होता है मुस्लिम्स में, लेकिन बहुत लोग खां बोलते हैं। नून गुना वाली साउंड आती है वहां पे, जैसे नेजल साउंड काले आती है खा, प्रॉपर। हाँ, काले जैसे काले खां। खां, जागीर खां है ना, हाँ, जागीर खां। काले काले खा। खां, जहांगीर खां। तो वो ठीक खां है। है तो नून गुना आएगा, खान है तो नून आएगा। पर सर ये ऊपर लगने के बाद ये उस लेटर की तरह भी तो लग रहा है, वो जो क्या होता है जाल की तरह। जाल की तरह क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, जाल देखो, जाल अपने आप में अलग लेटर है। जाल नॉन कनेक्टर है, जाल बड़ा लिखा जाएगा और जाल के यार की आगे तो वाला सर कनेक्ट शॉर्ट नहीं फॉर्म नहीं है करेगा। ना सर? नून, हाँ, नून जो है, नून आगे से कनेक्ट करेगा ना, नून के आगे कोई भी लेटर आएगा कनेक्ट करेगा। जाल यार नॉन तो नॉन कनेक्टर है, जाल कनेक्टर है के सर। आगे कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा। तो वो कनेक्टर नॉन कनेक्टर का डिफरेंस आ गया, क्लियर हो जाएगी चीज। और वो डिफरेंट होता है, अलग आता है, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल। फर्क है, सेम नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पान, एग्जाम्पल दे रखा है, पे अलिफ और नून, पान, ये तो लास्ट में नून यूज हो रहा है।
अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये वर्ड्स हैं, एक एक करके एक एक इंसान वर्ड पढ़ेगा। आशीष सैनी जी, पहले वाला क्या लिखा है पढ़ने की कोशिश कीजिए। बान, बा, बान, हाँ जी, आगे बढ़िए। बान। सर आगे तो नहीं समझ आ रहा। आगे कौन सा नुक्ता है? बान तक आपने ठीक पढ़ लिया, आगे कौन सा नुक्ता है? तो का है सर? ट का, हाँ तो ट है ना वहाँ पे। सर ये बांटना, बाट जी एकदम सही। बांटना। बाना, बांटना। बांटना। हाँ बांटना। अब पाटना। मैं आपको इसकी खोल के समझा देता हूँ चीज कैसे है। पहला तो बाटना आपको है। क्लियर हो गया कि ये बे है और बे के साथ अलिफ जुड़ रहा है तो बा हो गया। ठीक है। दूसरा जो है, एक नुक्ता है और ये जो है इतना पार्ट, ये इस नुक्ते की बेस शेप है। तो बेस शेप वैसी हो गई जैसी बे ग्रुप की है, सिमिलर। और ऊपर की तरफ नुक्ता है एक, तो ये नून है। तो नून या है। तो नून है या नून गुना है। अभी शुरुआत में जब आप लेटर पढ़ो कंफ्यूजन होगी, कोई नहीं। नून या नून गुना में से कोई है, अभी इसको रखते हैं। थर्ड आपका, ये टे का नुक्ता है और ये टे के नुक्ते के लिए शेप है। ये मतलब जो इतनी शेप ये बनी, ये टे के नुक्ते के लिए बनी, तो ये टमाटर सर वाला ये टे है। ये ये शेप सही बन रही है, ये शेप ही तो कंफ्यूज कर रही है, ये जो आपने ग्रीन बनाई है। चलो सो जाओ। बता देता हूँ, उसका भी बता देता हूँ। सर इसको एक बार नक्श में लिख के दिखाएंगे आप, हाँ नक्श हाँ, में? मैं बता वही वही कर रहा हूँ अभी। एक बारी इसको ब्रेक और करके सर अभी ये मैं नक्श में कनेक्ट भी क्या कहाँ पे करा है ये भी थोड़ा। बता रहा हूँ। सब्र बांटना। रखिए प्लीज। अभी मैं सारी चीजें खोल के बता रहा हूँ। बाहर। ठीक है। तो ये टे है। उसके बाद फिर ये या तो नून है या नून गुना है, ये नून गुना की शेप। और ये एंड में अलिफ जुड़ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक और ये एक, दो नुक्ते ऊपर की तरफ आए, दोनों ही या तो नून के हैं या नून गुना के हैं। अब यहाँ पे आप कैसे डिफाइन करोगे कौन सा नून है कौन सा नून गुना है? जब आप पूरा वर्ड प्रोनाउंस करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे ब, अलिफ बा, उसके बाद नून, बा न, फिर टे टमाटर वाला ट, फिर नून और फिर अलिफ। बा न ट ना, बांटना। पहला। पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाता है नेजल साउंड। बानट टना अगर आप बोलोगे तो वो गलत है। बांटना क्लियर है कि बांटना लिखा है। पहले वाला जो नुक्ता है वो नून गुना के लिए है, उसके बाद टे है और उसके बाद जो नुक्ता है वो नून के लिए है। सर ये इस तो समझ पर्टिकुलर आ रहा वर्ड में है। आपका नून गुना भी आ गया, इस पर्टिकुलर वर्ड में आपका नून भी आ गया। सेम तरीके से आए, सर पढ़ने पे ये जो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ नून गुना यूज हो रहा है, कहाँ नून यूज हो रहा है। हाँ आशीष जी लेकिन बताइए। सर इसमें ये जो कनेक्ट किया है ना सर, जो ये आपस में, ये अगर हम यहीं कनेक्ट करना है, नीचे ऊपर कनेक्ट ये हो जाए। बेसिकली क्या रहता है, ये नस्तलिक के अंदर चीज होती है कि अगर दो या तीन लेटर्स एक साथ बे ग्रुप के आ रहे हैं, अब मान के चलो कि शॉर्ट फॉर्म है नून की, वो बे ग्रुप जैसी है, और टे तो है ही बे ग्रुप का। तो बे ग्रुप फिर बे ग्रुप फिर बे ग्रुप, तीन शॉर्ट फॉर्म्स एक साथ बे ग्रुप की आ गई इसके अंदर। ठीक है। तो उसमें क्या रहा, पहला इसने जोड़ दिया ऐसे करके। अब मैं अगर आपको बताऊं, सर जैसे एक वर्ड पहले इसने डांटना ऐसे, लिखो। नहीं एक सेकंड मैं आपको इसका बताता हूं, पहले डांटना भी अभी कर लेंगे। ये आपने, ये पहली शेप बनी, ये सर बन ये गई इस ऊपर क्यों नून के लिए। उठाई? उठा ली, वो नस्तलिक में उठती है। और अब यहाँ पे दूसरा, दूसरा यहाँ से ले लिया, यहाँ आपने टे के लिए ले लिया। अब तीसरा, अब यहाँ से ले लिया ये, फिर यहाँ पे नुक्ता लगा दिया, ये अगेन नून के लिए लगा दिया। सर ये दोनों शेप तो जो ठीक बनी, है, लेकिन पहले वाली शेप उल्टा बेसिकली, उठाई हुई है। देखो ये शेप थोड़ा। बेसिकली क्या है, शेप यही है। शेप ये तीन शेपों को जोड़ रखा है, एक नून के लिए, एक टे के लिए, एक नून गुना के लिए। अब सर इन्होंने ये क्या तो किया, सीन ऐसे जैसा हो करके, जाता है फिर। हाँ ऐसे करके जोड़ दिया, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, और फिर आगे अलिफ जोड़ दिया। ठीक है।
तो मेनली जो ये शेप्स हैं, ये इतना ये जुड़ी है 3 नुक्तों के लिए बेस शेप कंसीडर हुई यहाँ पे। ठीक है, तो तो ये ये इतना पार्ट पहली एक हो शेप ना गया, सर, फिर ये पहली दूसरा हो शेप। गया, फिर ये तीसरा हो गया। सर दो शेप तो ठीक है, जो पहली शेप है ना सर, वो कंफ्यूज कर रही थोड़ी है। सी ऊंची हो गई, हाँ हाँ जी। देखो। लेकिन अगर आप जब नक्श में, अगर अब मैं नक्श में लिख के बताऊं सिंप्लीफाइड तरीके से, ये आपने बे लिखा, हाँ जी। फिर यहाँ पे गए ये नून लिखा, सर बे की डॉट फिर यहाँ पे गए टे नीचे लिखा, होगी सर। फिर यहाँ पे गए नून लिखा, नीचे आएगी फिर यहाँ पे गए अलिफ लिखा। सर ये बे हो गया की बांटना। डॉट नीचे आएगी ना, आएगी सर। हाँ, वो बाय मिस्टेक मैंने ऊपर कर दी। और सर ये ब और न को हम मिलाएंगे नहीं, गैप रखेंगे इसमें, पहले दो जो लेटर्स हैं। हाँ अलिफ आ गया ना। अलिफ नॉन आ गया, कनेक्टर है अलिफ ना, नॉन अलिफ। कनेक्टर है ना। हाँ 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 ठीक। अलिफ नॉन कनेक्टर है। नॉन कनेक्टर अपने से आगे वाले के साथ कनेक्ट नहीं करता है, जुड़ता नहीं है, गैप देके उससे अगले वाला लेटर लिखना होता है हमको। हाँ जी। ठीक है, तो अलिफ, दाल ग्रुप, रे ग्रुप और वाव, ये सब नॉन कनेक्टर्स होते हैं। सर ये भी ठीक है, ऐसे लिख रखा है तो। हाँ ये भी ठीक है। ये तो लास्ट में ऊपर अलिफ नहीं वाला आएगा, भी सर बाटन ठीक हो है। गया ना आ ये तो। लगेगा ना लास्ट में। अलिफ है, नहीं लगाया लास्ट में, अलिफ नहीं लगाया लास्ट में। हाँ लगेगा, बांटना। ठीक है, तो अब भैया मैं आपको इसमें एक एक तरीका बता रहा हूँ। कंफ्यूजन है अब अभी क्या है, भैया। वक्त भी कम है क्लास का, तो अभी हम यहीं तक रखते हैं। लेकिन मैं आपको नक्श भैया में लेकिन लिखने का एक तरीका बता रहा हूँ, जो मैंने अभी क्लास से पहले कहा था कि मैं बताऊंगा। उससे आपको काफी आसानी होगी लिखने में। मान के चलिए बांटना ही लिखना है, तो हम कैसे लिखें? सिंपल तरीका है। पहला वर्ड लेटर क्या है आपका? वाह। ब बे है, ब ब है। तो ये ब का आपने शेप बना ली, नुक्ता नीचे लगा दिया। अब आप थोड़ा सा गैप दे दो, स्पेस दे दो। अब दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा नून गुना आएगा। नून गुना में भी सेम शेप बना ली, नुक्ता ऊपर लगा दिया। ठीक है, बाण। उसके बाद क्या आना है? तीसरा तीसरा टे आना है। सेम बे ग्रुप की शेप, ऊपर टे का नुक्ता। हेलो हेलो सर, ठीक है, हाँ जी, ये नून गुना में भी नुक्ता लगता है। हाँ। यस। नून गुना और नून में दोनों की शेप शॉर्ट फॉर्म सेम है, शॉर्ट नुक्ता फॉर्म लगता है। करेंगे तो नुक्ता लगेगा। शॉर्ट फॉर्म में अच्छा, सेम आएगा। वैसे अगर पूरा फाइनल अलग है, फाइनल में अलग है, फाइनल में नहीं लगता। जब अगर लास्ट में नून गुना लिख रहे हैं तो नहीं लगेगा नुक्ता, जब अगर पूरी शेप बना रहे हैं तो। ठीक है, वर्ड के आखिरी लेटर जब अगर नून गुना है तब नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद टे आ गया। टे के ना बाद हमने फिर ये नून लेना है, नून अगेन ऐसे। ठीक है, और हाँ सॉरी, अब इसमें अलिफ भी आना था ना, अलिफ भी, हाँ अलिफ जोड़ देते हैं अभी। और उसके बाद आपका अगेन नून गुना के अलिफ। बाद फिर अलिफ। अब अलिफ यहाँ पे आप ध्यान लगाइए, सीधी सीधी लकीर में हमने लिख दिए शॉर्ट फॉर्म्स में। हाँ अब किसके साथ क्या जुड़ना है? बे के साथ अलिफ जुड़ेगा, जी सर। यस। जुड़ेगा, जोड़ दो। अलिफ के साथ बे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। नहीं। नो। ठीक है, तो रहने दो, गैप रह जाएगा। फिर अब बे के साथ ये टे जुड़ेगा, जुड़ेगा, नॉन जुड़ेगा। कनेक्टर है। टे के साथ बे जुड़ेगा, जुड़ेगा। यस। और नून के साथ फिर अलिफ अलिफ जोड़ेगा। जुड़ेगा, हाँ जी जुड़ेगा। यस। यस। ये आपका बांटना सिंपल मतलब तरीके से, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा एक विकल्प है कि आप आसानी से लेटर्स को लिख पाओ, वर्ड्स को लिख पाओ। अब इसमें अभी अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा गैप 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 हो गया। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म करके कैसे लिखोगे? नक्श में ही अगर भी लिखना हो तो ये मैंने बनाया, एक सेकंड, वाह ये मैंने बा बनाया। उसके बाद मैंने नून लिया, उसके बाद मैंने ये नून का ये नून, टे, नून, ने अलिफ, वाह बांटना। तो इस तरीके से आप क्लीन मैनर में नक्श के अंदर, अभी तो मैंने माउस से लिखा है तो थोड़ा जर्क आ रहा है, क्योंकि माउस से वो प्रॉपरली चीजें बन नहीं पाती हैं। आप पेन से अपनी हैंडराइटिंग में, बुक में लिखोगे तो बड़ी अच्छे तरीके से नीटली आप लिख पाओगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है बांटना, इस तरीके से भी लिखो तो भी ठीक है।
डिफिकल्ट आपको, मेनली जो चीज़ है ना, आपको पढ़ने में ये अच्छा आना चाहिए। लिखने की भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले इसकी कर लेंगे ताकि आपको एटलीस्ट ये तो लिखना आता हो। फिर उसको इम्प्रोवाइज करना है, ये मतलब ये बेसिक लेवल है, ये उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो आना ये भी चाहिए, ज़रूरी है, नस्तलिक भी लिखनी आनी चाहिए। लेकिन जब तक नस्तलिक नहीं लिखने में आती, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, डाउन नहीं करना, आप नक्श में लिखो। ठीक क्योंकि है, नस्तली की आएगी बुक में तो सर पढ़ने पे जो। पढ़ने में तो नस्तलिक आएगी। ये किसी ने स्क्रीन पे एनोटेशन चला दी। देखिए, होता क्या है जब बुक्स में आपको नस्तलिक मिल जाती है, पढ़ने में, पढ़ना आपको दोनों ही आनी चाहिए, फर्क नहीं है ज्यादा। बनावट का आप कह सकते हो कि अगर आप मान के चलो अपनी नोटबुक में बनाने बैठो लेटर, तो ये बनाना थोड़ा सा कठिन है, ये बनाना थोड़ा सा आसान है नोटबुक में लिखने के उसमें। पढ़ने में तो आपको ये भी आ रहा है और ये भी आना चाहिए। अगर कहीं बुक में छपा हुआ है तो पढ़ोगे तो आपको आना चाहिए कि यहाँ पे या ये बे का नुक्ता है, ये अलिफ है, ये ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ है, फिर ये टे लगा हुआ है, फिर ये नून का नुक्ता लगा हुआ है, फिर अलिफ लगा हुआ है। तो आप पढ़ तो लोगे ना, नस्तलिक भी पढ़नी आनी चाहिए, पढ़ लोगे। प्रैक्टिस उसकी भी करनी है, उसकी लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल जब तक वो ज्यादा अच्छे तरीके से लिखने में नहीं आ रही, आप नक्श भी लिख चलो सकते हो, वो उसका थोड़ा सा इजियर करो चल। अल्टरनेटिव है लिखने का। जब किसी अगर गोटा दिख रहा है मारे जा रही है मेरे को। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे जब आप बे ग्रुप में आ लगा रहे थे ना तो वही वाली लाइन ऊपर खींच जाती थी, लेकिन जो अभी आपने बांटना में ना लिखा है ना लास्ट में, तो ना में जब जुड़ रहा है तो थोड़ा सा आगे जाके जुड़ रहा है। देखो, वहीं से भी जोड़ सकते हो। अच्छा। ये यहाँ से अब ये आपने जोड़ दिया, वो अच्छा मैं ये वही भी बता रहा ओके हूँ, है। हाँ ये भी ओके है। आप जब पेन से लिखोगे तो और ज्यादा बेटर लिख पाओगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो, बांटना मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे अब, क्योंकि लिमिटेशन है मेरे पास भी ना, मैं माउस से लिख रहा हूँ सर और ये माउस, नुक्ता आपने गलत लगा दिया बा का ना। हाँ वो नाटना हो गया। हाँ जी। सर तो मतलब जो कोई ये बात। लास्ट में आपने लगाया है, आपने न की जो लाइन ऊपर करी है जिसके ऊपर डॉट है वो अलग है, और आ जो है थोड़ा आगे जाके लिया है। पिछले ग्रुप में आप इसी लाइन को हम ऊपर कर रहे थे ना, जैसे बा में जो करी है। कर सकते हो, उसमें दोनों ही चीजें ठीक है, कोई ऐसे कोई फर्क नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ लाइन जी। इतनी ऊपर जाए वो भी जरूरी नहीं है। अब देखो, अगर आप लिखो ऐसे लिखो, ठीक है, ये हल्की हल्की भी लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा पता लगना चाहिए कि हाँ वो थोड़ा सा बेस एक बे ग्रुप की ले रहे हो आप। बाकी लाइन ज्यादा ऊंची भी आपको इसकी नहीं बनानी है। मेनली वही है, जैसे आप मान के चलो शेप वही रहेगी ना नक्श में भी, कि ये बे ग्रुप है, तो आपको उसका ही छोटा वाला पार्ट इतना वाला ले रहे हो, नुक्ता जो लगेगा वो या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, तो उस तरीके से है। सर एक बार ये ताना लिखना, ताना। देखिए, ठीक है। ठीक है हाँ जी। सर ये तो सिंपल लिख दिया, इसको ही वैसे लिखना जो नस्तगिर में। नस्तलिक में तो ये भी वैसे ही आएगा, कुछ है नहीं खास नस्तलिक में यहाँ। ऐसे ही आएगा। क्योंकि नस्तलिक ज्वाइन में नहीं करना ना उसे, है कुछ ना। ज्वाइन नहीं करना, दो दो हाँ दो जी दो हाँ की जी तो हाँ, ठीक है ज्वाइनिंग है, ठीक। ता और ठीक है ना, सर। दो दो की ज्वाइनिंग है। हाँ जी हाँ, नस्तलिक नस्तलिक में में भी है। मजा तब आता है जब 5-7 लेटर एक साथ लिखे जा रहे हो, तो बड़ा वो ऊपर से नीचे तक वो बड़ी अच्छी लिखावट बनती है। और आगे करेंगे हम ऐसे, आप बड़े 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 वर्ड्स आपके भी लिए पढ़ना तो स्टार्ट अधूरा सर ही है करेंगे। मजा, हमारे लिए तो। सर मजा क्या, कुछ समझ ही नहीं आता है तो वो देखते ही रह सर जाओ कि है आपके लिए तो क्या। आपके लिए तो अच्छी है। हम लोगों हाँ नहीं, को सर, तो समझ और ही नहीं आता इसमें क्या आप लिखा है। लोगों संडे के लिए भी अच्छी संडे हो वाले जाएगी। सेशन में तो कुछ और अलग चलता है, फ्राइडे के सेशन में अलग चलता है।
वो सर ने तो जे जबर पेश करवाया था, आपने ये करवाया, मतलब इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको पकड़े या उसको पकड़े। आप दोनों को पकड़िए फिलहाल। हमारी क्लास थोड़ी सी ना पीछे चल रही है। सर का जो सिलेबस है, सर बहुत आगे जा रुको चुके हैं। काश। तो सर तो इतना हम स्पीड में भाग रहे हैं, इतना स्पीड में जा रहे हैं, जी जी कुछ जी समझ में नहीं आता है, कितने सारे वर्ड्स हो जाते हैं, एक एक कर सर लाइन पूरी करवा देते हैं। कोई सर सुनो बात सर ने इस तो नहीं। बार तो वादा पूरी इसीलिए किया था लाइन देखो, 5वीं क्लास में हमारा इसीलिए नाम इसीलिए लिखवाएंगे, वो फ्राइडे की लिखवा क्लास दिया। में मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। हाँ सर ये ठीक है सर। नहीं सर, आप ठीक करा रहे हैं, आपका सही लग रहा है, अच्छा। कोई बात नहीं। नहीं, सर का स्लो भी एंड ठीक है। स्टडी विंस द रेस। सर का ये है पॉइंट ऑफ व्यू कि सारे लेटर्स आपको करा दिए, बाकी चीज अब क्योंकि आगे जाके आपको प्रैक्टिस के लिए उतना टाइम सेव होगा ना, सर और चीजें और कर सिलेबस पाएंगे। कवर करा रहे हैं लेकिन सर, सर आप जब सर समझा आएगा रहे सिलेबस ही कवर नहीं, करा बेसिक नहीं आएगा तो प्रैक्टिस कैसे सर करेंगे बेसिक सर? ही नहीं सर का पता ये चल भी रहा है है ना तो कि प्रैक्टिस 5 कैसे क्लासेस में करेंगे। नाम लिखना सिखाना है। कोई ऐसा बात नहीं। ऐसा सर काम का ना हो ये भी आगे हुआ कि दौड़ पीछे चौड़। 5 नहीं क्लासेस नहीं, में उसी नाम लिखना उसी के आना लिए चाहिए हमारे को। उसी के लिए फ्राइडे की क्लास भी है कि हम पक्का भी करते जा रहे हैं साथ साथ। हाँ नहीं पर नहीं, अच्छा लेकिन है आपको सर वो पक्का कब होएगा, जब चलो आप सेम टू सेम चीजें चलेगी। रिवीजन का मतलब होता है हमने चलो जो किया है उसको रिवाइज कर रहे हैं, ये अलग अलग ही चल रही है बट दोनों चीजें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सर अब हो क्या रहा है, आप स्लो चल रहे हो, सर तेज चल रहे हो, और हम कहीं बीच में चल रहे हैं दोनों के। बीच में अटक गए। कोई बात नहीं, हम कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, एक बार नॉन कनेक्टर्स में थोड़ा मुझे डाउट है, फिर से रिपीट कर देंगे कौन कौन से ग्रुप्स हैं? जी जी जी, सिंपल। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए और आपका बेटर उर्दू होगा। बताया था ना सर ने, उर्दू नॉन हाँ, कनेक्टर के लिए। अलिफ अलिफ रे मद दे दाल और वाव, दाल और वाव। ये स्पेलिंग है उर्दू की। हाँ जी। उर्दू इससे लिखा जाता है। तो ये पूरी जो स्पेलिंग है उर्दू की, ये सारे नॉन कनेक्टर हैं और बस यही नॉन कनेक्टर है। अलिफ, अलिफ मद, रे ग्रुप, दाल ग्रुप और वाव। ठीक है मतलब अलिफ का ग्रुप हो गया, रे का ग्रुप हो गया, दाल का ग्रुप हो गया और वाव अपने आप में इंडिविजुअल है। तो ये चारों जो ग्रुप हैं या ये चारों आप लेटर्स माने, ये सब नॉन कनेक्टर हैं और यही नॉन कनेक्टर है, इनके अलावा सब कनेक्टर होते हैं। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। अलिफ, अलिफ मद, रे ग्रुप में हमारे पास 4 लेटर हैं, दाल ग्रुप में हमारे पास 3 लेटर हैं और वाव। अरे वाव जो होता है वाव की साउंड के लिए होता है, ओ की साउंड के लिए होता है? ये यू वाव और 3 साउंड देता है आपको, व की, ओ की और ऊ की, 3 साउंड्स आती हैं। तो ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी साउंड दे रहा है ये। जी जी जी। रोशनी में भी वाव यूज होगा, है ना? वरुण वरुण में भी वाव यूज होगा, उम्मीद में भी वाव यूज होगा। तो आपको वहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या लगाना है और कहाँ पे, मतलब लगेगा तो वाव ही, वहाँ पे कोई साउंड कौन सी आ रही है वो वहाँ पे वो डिसाइड हो जाता है। सर एक रिक्वेस्ट है, क्लास का टाइम 9 o'clock 9 PM हो सकता है क्या? मुश्किल होगा क्योंकि मेरे को अपना भी स्केड्यूल देखना है और बाकी फिलहाल बाकी स्टूडेंट्स का भी स्केड्यूलिंग फिर उसके अकॉर्डिंगली ही है ना। तो कहीं हो सकता है कई लोगों को 9 बजे सूट ना करे, ये भी सर आज को पॉसिबिलिटी है। होमवर्क भी दे दीजिए, क्या करना है? 2 चश्मी है प्लस बे ग्रुप के जो चारों लेटर्स हैं उनके साथ मिलाकर के क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं सर उसकी प्लस आप प्रैक्टिस। अलिफ और अलिफ मत भी। हाँ, अलिफ, अलिफ मद, बे ग्रुप के साथ, बे ग्रुप के पहले 4 लेटर्स के साथ सर 2 नून भी चश्मी है कर नून दीजिए। और नून और गुना भी हो नून। गया ना सर? नून हाँ, गुना भी। नून हाँ और नून गुना ये इंक्लूड कर लीजिए सारा कुछ, जितना हमने ठीक है पिछली ठीक क्लास हाँ में किया है, जी। जितना आज की क्लास में किया है, उसको मिला करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो वर्ड्स बनाइए, लिखिए। ठीक है और ओके एक प्रैक्टिस आप ये भी कर सकते हैं, कोशिश करिए सेम वर्ड को नक्श में लिखने की, सेम वर्ड को नस्तलिक में लिखने की। यस यस सर यस सर। 2 कॉलम बना लीजिए और वर्ड दोनों कॉलम्स में 2 अलग अलग तरीके से लिखने की ट्राई कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।